अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज मैं आपको बताने वाला हूं शौचालय बाथरूम से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय जो आपके घर को हमेशा पैसों से भरा रख सकते हैं, आपके घर में होने वाले वास्तु दोषों से आपको बचा सकते हैं। अक्सर हम सभी अपने घर में बाथरूम टॉयलेट में छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनके बड़े नेगेटिव रिजल्ट भविष्य में हमें मिलते हैं। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने अपने बाथरूम टॉयलेट में क्या गलतियां भूलकर भी नहीं करनी है जिससे आपके ऊपर कभी कोई कष्ट आए, आपके ऊपर कभी कोई पीड़ा आए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने शौचालय, अपने स्नान गृह या जिसको बाथरूम भी बोलते हैं, उनको किस तरह से आप वास्तु दोष से बचा सकते हैं और किस तरह से आप अपने घर में पॉजिटिविटी बना करके रख सकते हैं। क्योंकि हमारे घर की पॉजिटिविटी काफी हद तक हमारे बाथरूम पर भी डिपेंड करती है कि हमारे बाथरूम किस प्रकार से है, हमारे बाथरूम में क्या किस तरह की फेसिंग है। ये बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा और जो जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो साथियों, जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। क्योंकि जैसी जानकारी यहाँ ऐसी जानकारी और कहाँ। तो चलिए अब माता रानी को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी रहती है, हमारे घर में पैसा आता तो है, पैसा टिक नहीं पाता। साथियों, हमारी खुद की गलतियों के कारण हमारे साथ ऐसा होता है। हम जाने में अनजाने में कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका बहुत बड़ा खामियाजा भविष्य में हमें भुगतना पड़ता है। अगर आपके घर में आर्थिक रूप से धन की तंगी चल रही है, अगर आपके ऊपर रोग चल रहा है, परिवार में बीमारी पीड़ा कभी दूर नहीं होती, तो कई बार कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां अक्सर जिनके बारे में या तो आपको कई बार पता नहीं होता या पता होने के बावजूद भी आप उनको नजरअंदाज करते हैं, जिसके कारण परिवार में तरह तरह की नेगेटिविटीज आने लगती है, परिवार में तरह तरह के दोष आने लगते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बाथरूम के बारे में। साथियों, अक्सर हमने देखा है कि लोग अपने बाथरूम को बहुत ज्यादा गंदा रखते हैं। जहां पर आप स्नान करते हैं उस स्थान को अक्सर देखा गया है कई लोग उसकी साफ सफाई का ध्यान भी नहीं रखते। बहुत बड़ा एक वास्तु का दोष बनता है जो लोग अपने स्नान गृह को शुद्ध नहीं रखते, जो अपने बाथरूम को क्लीन नहीं रखते। क्योंकि जिस जगह पर आप स्नान करते हो, जहां पर आप अपने देह की शुद्धि करते हो, अगर वह स्थान पहले ही दूषित है तो क्या आपके देह की शुद्धि हो पाएगी? नहीं। आप बाथरूम में जाते हो, खुद को स्नान करवाते हो ताकि आप शुद्ध हो सके,
पवित्र हो सके, प्रभु भक्ति कर सके, पूजा पाठ कर सके। लेकिन ऐसा स्थान जहां पर ना तो कोई साफ सफाई है, जहां पर स्मेल आती है, ऐसे स्थान पर अगर आप स्नान करते हैं तो उस स्नान करने का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो सबसे पहली बात तो जो आपने अपने बाथरूम में ध्यान रखनी है कि कभी भी आपका बाथरूम गंदा नहीं होना चाहिए, आपका बाथरूम कभी भी दूषित नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की स्मेल, किसी प्रकार की दुर्गंध आपके बाथरूम से नहीं आनी चाहिए। ये तो था पहला पॉइंट। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अपने बाथरूम में आप जो भी नहाने के लिए आप बाल्टी प्रयोग करते हैं, नहाने के लिए जो भी चीज आप प्रयोग करते हैं, उनको भी आपने नहाने से पहले साफ जरूर करना है। जी हाँ, आपने नहाने से पहले उस बाल्टी को अच्छी तरह से साबुन के साथ धोना है। धोने के बाद दोबारा से उसमें शुद्ध जल भरना है। उसके बाद उस जल से आपने स्नान करना है। अक्सर कई बार देखा जाता है कि बाथरूम में ऐसे ही बाल्टी पड़ी है, चाहे उसमें कुछ डस्ट गिरी हुई है या किसी भी तरह का अगर कोई उसमें दूषित सामान है, अगर वो पड़ा है तो उसी के ऊपर से नल चलाया, उसी जल में स्नान कर लिया। तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं आप अपनी वास्तु दोष को बढ़ा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं भविष्य में आपके शरीर पर रोग कष्ट इत्यादि आने की संभावनाओं को आप प्रबल कर रहे होते हैं। तो इसलिए स्नान करने से पहले जिस बाल्टी में आपने पानी लेना है उस बाल्टी को अच्छी तरह से आप धो लें, जिससे वो बाल्टी शुद्ध हो जाए और उसके बाद आप उसको स्नान के लिए प्रयोग करें। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अक्सर लोग अपने घर में बाथरूम में 2 बाल्टियां 3 बाल्टियां ऐसे ही रख करके रखते हैं, खाली पड़ी हैं ऐसे ही रख देते हैं। सबसे पहली बात तो कि बाथरूम में आप ज्यादा बाल्टियां कभी भी प्रयोग मत करें। केवल बाथरूम में 2 बाल्टियां से अधिक बाल्टी नहीं होनी चाहिए। और एक बात का यहां पर ख्याल और रखना है कि आपने ज्यादा समय तक उन बाल्टियों को हमेशा भर करके रखना है। बाथरूम में जो बाल्टी रखी है कभी भी वह बाल्टी खाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमेशा आपके बाथरूम में बाल्टी पानी के बिना रहती है, खाली रहती है, तो ऐसा वास्तु दोष बनता है कि आपके घर में आने वाला धन धीरे धीरे आपके घर से खाली होने लगता है। तो इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने बाथरूम में आपकी 1 बाल्टी है या 2 बाल्टी है तो उनको पानी से हमेशा परिपूर्ण रखें। कभी भी घर में वास्तु दोष नहीं होगा और नेगेटिविटी तो आपके घर में बिल्कुल भी नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है आपके टॉयलेट से रिलेटेड, शौचालय से। जिन घरों में टॉयलेट में स्टैंडिंग सीट होती है या जिसको इंग्लिश सीट भी बोलते हैं, उस सीट से रिलेटेड यह पॉइंट है। जब भी आप टॉयलेट का यूज करते हैं तो उसके बाद कभी भी उसका ढक्कन आप खुला ना छोड़ें। जी हां, अगर आप टॉयलेट यूज करने के बाद उसका ढक्कन खुला छोड़ते हैं तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को आप अपने घर पर बढ़ावा दे रहे होते हैं और ऐसा करने से कहीं ना कहीं आप अनचाही बीमारियों को अपने घर पर आने का न्योता दे रहे होते हैं। तो आपने बचना चाहिए टॉयलेट यूज करने के बाद कभी भी शीट का ढक्कन खुला ना छोड़ें। फ्लश करने के बाद शीट का ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो जब भी आप टॉयलेट यूज कर लें उसके बाद टॉयलेट का जो दरवाजा है, जो गेट है, उसको कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जी हाँ, टॉयलेट का दरवाजा अगर आप बंद नहीं करते, उसको खुला छोड़ते हैं, तो ऐसा करने से भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक वास्तु दोष बनता है। ये वास्तु दोष आपके घर पर पैसे का नुकसान लेकर के आता है, आपके घर पर नकारात्मकता लेकर के आता है और प्रेम को कम करने की नकारात्मकता ये आपके घर में लेकर आने लगता है।
तो इस तरह से आप हमेशा अपनी बाथरूम की साफ सफाई का और टॉयलेट का गेट कभी खुला ना छोड़ें। साथियों, अगर आप बताई गई इन बातों को अच्छी तरह से गौर करते हैं, अच्छी तरह से इनको आप यूज करते हैं, तो यकीन मानिए आपके घर में से पैसा, जीवन में से खुशी कभी कम नहीं होगी। और वास्तु दोष को तो आप बिल्कुल ही भूल जाइए कि कभी आपके घर में वास्तु दोष होगा। अगर आप आज बताई गई इन बातों को अच्छी तरह से अमल में लाते हो, इंप्लीमेंट करते हो, आपके घर में कभी भी किसी तरह का कोई वास्तु दोष नहीं होगा। आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको बेहद संतुष्ट करने वाली होगी। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में या ईमेल आईडी में आप अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। अगर एपिसोड पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी वक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। सभी भक्त कमेंट में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगा देंगे। जयकारा शेरों वाली का, बोल साचे दरबार की जय।